नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ का अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया इज़। सबसे कॉमन डिजीज़ पोल्ट्री फार्म की क्या है इंडिया में? तो ऑप्शंस है ए फाउल पॉक्स, बी टिक फीवर, सी रानीखेत, डी कोरिजा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रानीखेत। ठीक है, जो है जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है यहाँ पे इंडिया में पोल्ट्री फार्म में, वो कौन सी है? रानीखेत। ठीक है, सही जवाब होगा सी वाला। ये है पोल्ट्री फार्म, ऐसा दिखता है। ठीक है, मुर्गियों का जो होता है फार्म उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ उसको बोलते हैं रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट एबंडेंट टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी आर। सबसे एबंडेंट टिश्यू कौन से होते हैं बॉडी में? एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले? तो ए मस्कुलर, बी कनेक्टिव, सी एपिथेलियल, डी नर्वस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू बहुत अबंडेंट होते हैं अपने बॉडी में, ऐसा दिखते हैं। ये रेगुलर इरेगुलर डेंस ऐसी डेंसिटी होती है। ठीक है, ऐसे फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियाई होती है, कोलेगन। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन से टिश्यू होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मम्स इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय। मम्स जो डिजीज़ है वो किससे होती है? ए फंगस, बी बैक्टीरियम, सी वायरस, डी नन ऑफ दिस। जो मम्स डिजीज़ है वो होती है वायरस के कारण। मम्स में क्या होता है, देखिए ये है नॉर्मल चेहरा। ठीक है, ये है नॉर्मल चेहरा और यहाँ पे जब भी मम्स हो आता है वो ऐसा फूल जाता है। ठीक है, ऐसा स्वेलिंग आ जाती है साइड में। ठीक है, किसी भी तरफ, राइट लेफ्ट किसी भी तरफ, तो ऐसा हो जाता है चेहरा। ऐसा नॉर्मल है, ऐसा मम्स के बाद होता है। तो वो किस कारण होता है? वो होता है वायरस के कारण। मम्स इज़ अ वायरस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? रेन वाटर हेल्प्स टू इंक्रीज द डैश टू सम एक्सटेंट। रेन वाटर किस चीज़ में हेल्प करता है इंक्रीज करने के लिए? तो वो ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ। ए फॉस्फोरस कंटेंट्स, बी नाइट्रोजन कंटेंट्स, सी कैल्शियम कंटेंट्स, डी पोटैश कंटेंट्स। तो रेन वाटर हेल्प करता है कैल्शियम कंटेंट्स इंक्रीज करने में। ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करता है? कैल्शियम कंटेंट्स इंक्रीज करने में। ठीक है, इसका सही जवाब होगा वो होगा सी वाला। तो वो ये था फोर्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ वन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम इज़। डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ठीक है, तो उसमें क्रोमोसोम होते हैं, ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं। ए का 46, बी 47, सी 48, डी 49। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 47 होते हैं डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होती है, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? उसमें क्रोमोसोम होते हैं 47। ठीक है, ये पूरा डाउन सिंड्रोम का ट्राइसोमी 21 चार्ट दिया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डाउन सिंड्रोम में होता है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स वन, प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर बाय फ्रॉस्ट। प्लांट जो होते हैं उनके ऊपर जब बर्फ़ गिरती है तो वो कैसे बेजान से हो जाते हैं? तो ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। बिकॉज ऑफ डेसिकेशन एंड मैकेनिकल डैमेज टू द टिश्यूज। सी बिकॉज नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट सच लो टेम्परेचर। सी बिकॉज रेस्पिरेशन सीजेज एट सच लो टेम्परेचर। डी बिकॉज देर इज़ नो ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट विंटर में कैसे गिर जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बिकॉज ऑफ डेसिकेशन एंड मैकेनिकल डैमेज टू द टिश्यूज़। फ्रॉस्ट के कारण, ठंडी के कारण टिश्यूज़ को डैमेज होता है, मैकेनिकल डैमेज टू द टिश्यूज़। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर स्टडी ऑफ म्यूटेशंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सबसे सूटेबल है स्टडी ऑफ म्यूटेशंस के लिए? तो ए हैप्लॉइड्स, बी डिप्लॉइड्स, सी टेट्राप्लॉइड्स, डी पॉलीप्लॉइड। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल सीक्वेंस क्या होता है? देखिए ये जो सीक्वेंस दिया है ऊपर तरफ, अपर तरफ एक डायग्राम दिया है, वो है ओरिजिनल सीक्वेंस। ठीक है, ये है ओरिजिनल सीक्वेंस। अब जब पॉइंट म्यूटेशन होता है तो क्या होता है? एक जो होता है ये डबल आ जाते हैं। ठीक, कैसे आता है? ये डबल आ जाते हैं। ये सी के बगल में सी आ गया, सी के बगल में सी। ठीक है, तो ये होता है पॉइंट म्यूटेशन। तो इससे क्या होता है? इसका जो सही जवाब वो क्या? हैप्लॉइड बोलते हैं। स्टडी ऑफ म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये तो सही जवाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एट क्वेश्चन है, पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ। पल्सेस किस चीज़ के गुड सोर्स होते हैं? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट्स, सी प्रोटीन्स, डी विटामिन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को बन जाना चाहिए। जो पल्सेस होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स के बहुत अच्छे सोर्स है। पल्स मतलब दाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल है। ये चना, राजमा, अरहर और बहुत सारी दालें हैं। ठीक है, ये सारी दालें उसमें क्या होती है? प्रोटीन्स आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। अरहर, ओके। नाइन्थ वाला क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन इज इन आवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्रोटीन नेम्ड। ऑक्सीजन जो होता है अपने ब्लड में वो किस प्रोटीन के थ्रू ट्रैवल करता है? तो ए हीमोग्लोबिन, बी कैराटीन, सी कोलेजन, डी मायोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन होता है अपने ब्लड में वो किससे ट्रांसपोर्ट करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन के थ्रू।
किस को ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। इसका सही जवाब होगा वो होगा ए वाला। ऐसा दिखता है हीमोग्लोबिन, ब्लड में होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ए वाला, ऐसा दिखता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्फ इज़ द नेम ऑफ यंग वन ऑफ। निम्फ जो होता है, देखिए निम्फ क्या होता है, छोटा सा, ठीक है, ऐसा पिलपिलेदार कीड़ा टाइप का होता है, ठीक है, ऐसा उसमें पल्प निकला हुआ है, ये है पिलपिलेदार कीड़ा, उसको बोलते हैं निम्फ। निम्फ इज़ द नेम ऑफ यंग वन ऑफ। निम्फ इनमें से किसका यंग वन का नेम है, किसका बचपन का नाम है, छोटे छोटे में किसका नाम है, निम्फ, ठीक है। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए बटरफ्लाई, बी बीटल, सी हाउस फ्लाई, डी कॉकरोच। तो निम्फ होता है, आप देखिए थोड़ा, आप शायद पहचान जाएँ, देखिए कैसा बना हुआ है। तो जो निम्फ होता है वो होता है कॉकरोच टाइप का, कॉकरोच का निम्फ होता है यंग वन किसका, कॉकरोच का, ठीक है। तो सही जवाब होगा क्या होगा, डी वाला, कॉकरोच। निम्फ इज़ द नेम ऑफ यंग वन ऑफ कॉकरोच, ठीक है, ये है कॉकरोच का यंग वन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज निम्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन डे यू वेक विथ अ सोर थ्रोट एंड रनी नोज, ठीक है। एक दिन आप सो के उठते हैं, आपके गले में खराश और आपकी नाक बह रही है, ठीक है। तो आप योर डॉक्टर टेक्स अ स्वैब फ्रॉम योर थ्रोट, सेंड्स इट टू अ लैब एंड टेलीफोन्स यू द नेक्स्ट डे टू से दैट एंटीबायोटिक विल नॉट हेल्प यू गेट बेटर। तो आपका डॉक्टर क्या करता है, एक स्वैब लेता है, ऐसे स्वैब लेता है आपके थ्रोट में डाल के, तो और क्या करता है, उसका जो सैंपल है वो लैब में सेंड करता है और अगले दिन आपको फ़ोन करके कहता है कि आपको एंटीबायोटिक हेल्प नहीं करेगी सही होने के लिए। तो फिर आगे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर द डॉक्टर स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा रीज़न हो सकता है डॉक्टर के इस स्टेटमेंट के लिए। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, हैविंग वेटेड अ डे, इट इज़ टू लेट टू टेक एन एंटीबायोटिक, ये ए ऑप्शन था। बी ऑप्शन, यू नीड एन एंटीसेप्टिक नॉट एन एंटीबायोटिक, ठीक है। सी, यू नीड टू बी वैक्सीनेटेड इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन एंटीबायोटिक। डी, यू आर इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। तो ये जो सिम्टम है वो सारे सिम्टम है कोरोना वायरस की। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कोरोना वायरस को, लेकिन ऐसे सिमिलर सिम्टम्स है कोरोना वायरस के। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा यू आर इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। राइट आंसर विल बी यू आर इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं सिमिलर सिम्टम्स तो आप भी चेक कराते हैं कोरोना वायरस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लांट्स दैट ग्रो अंडर एवरेज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर कॉल्ड। जो प्लांट्स एवरेज टेम्परेचर और मॉइस्चर में ग्रो करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ए हेलोफाइट्स, बी हाइड्रोफाइट्स, सी मेजोफाइट्स, डी जेरोफाइट्स। तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं मेजोफाइट्स। जो प्लांट्स एवरेज टेम्परेचर और मॉइस्चर में ग्रो करते हैं उनको कहते हैं अपन मेजोफाइट्स। क्या कहते हैं, मेजोफाइट्स, ठीक है। राइट आंसर विल बी मेजोफाइट्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, ऑक्सीरेड्यूटेसिस, ट्रांसफरासिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, आइसोमेरासिस एंड लिगासिस आर ऑल क्लासेस ऑफ। ये सारे किस चीज़ के क्लासेस होते हैं, तो ए हार्मोन्स, बी एंजाइम्स, सी प्रोटीन्स, डी विटामिन्स। तो जिसने थोड़ा पढ़ा होगा बायो होगा तो उसको पता होगा ये आंसर। जो ये सारे टाइप्स है वो होते हैं एंजाइम्स के टाइप्स। किसके टाइप्स होते हैं, एंजाइम्स के टाइप्स। ये एंजाइम्स की डेफिनेशन में दी हुई, ठीक है। एंजाइम एक सबस्ट्रेट होता है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सबस्ट्रेट से मिक्स होता है और जो सबस्ट्रेट इकट्ठा आते हैं वो प्रोडक्ट बन के बाहर चले जाते हैं एंजाइम में, ठीक है। तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये किसके क्लासेस हैं, एंजाइम्स के। सही जवाब होगा एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यूटेशन इज। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन देखिए ये है ये अपना एक नर्व है, यहाँ पे हल्का सा सेल अलग हो गया, हल्का सा नर्व अलग हो गया, तो ये क्या होता है, ये अपना आरएनए है, ठीक है। तो ये हल्का सा अलग हो गया तो ये क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है, अलग से। तो ए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, बी अ चेंज विच अफेक्ट्स द ऑफस्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन ओनली, सी अ चेंज दैट इज इनहेरिटेड, डी अ चेंज विच अफेक्ट्स द पेरेंट्स। तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन होता है अ चेंज दैट इज इनहेरिटेड, ठीक है, जो इनहेरिट किया गया है, ऐसा चेंज जो इनहेरिट किया गया है तो वो होता है म्यूटेशन। इसका सही जवाब था ये था सी वाला, ठीक है। देखते हैं आज का अपना आखिरी क्वेश्चन, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड। ये सिमिलर क्वेश्चन है, अपन पहले के सेट्स में से क्वेश्चन देख चुके हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड क्या होता है, ए एनिमोफिली, बी हाइड्रोफिली, सी जूफिली, डी एंटोमोफिली, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप देख सकते हैं पॉलिनेशन कैसे होता है, ऐसा प्लांट होता है, ठीक है। प्लांट के सारे एंथर, स्टिग्मा, पेटल, स्टेपल सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओवरी, स्टाइल, पिस्टिल सारे दिए हुए, ठीक है। ये सारा पूरा लेवलिंग साइड दिया हुआ। तो पॉलिनेशन बाय विंड क्या होता है, पॉलिनेशन बाय विंड होता है एनिमोफिली। एनिमोफिली बोलते हैं पॉलिनेशन बाय विंड को। ये पूरा प्लांट का डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है। इसका सही जवाब होगा वो होगा ए वाला, 15 का आंसर था एनिमोफिली, ठीक है। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।